ब्लॉक प्रमुख भी हैं। कई बार आपके पिताजी पट्टी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। आसानी से लोगों के बीच में आप सुलभ हो जाते हैं। मोनू भैया, श्री राम सिंह जी जो कि इब्राहिमपुर के हैं, आपका भी आगमन हुआ है। आप शुरू से ही आ गए थे। आपके द्वारा महाराज जी को माल्यार्पण किया जा रहा है। महाराज जी के माल्यार्पण के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री राधे श्याम यादव जी को, जो कि पूरा गांव के रहने वाले हैं। अब हो सकता है नगर पंचायत में हो। श्री राधे श्याम यादव जी आए और महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके गांव के एक बसंत प्रजापति जी हैं, वो आल्हा सुनाया करते थे, जिसमें कहते थे ढंकवा की प्रशंसा किया करते थे। उसमें कहते थे कि नाम हमारा बसंत प्रजापति, हे सुनवारे भाई हमार, जिला हमारा प्रतापगढ़ है, तहसील पट्टी हाई हमार, आसपुर देवसरा हाई मोर थाना, बलाकऊ हाई वही मोर भाई, ढंकवा बाजार हाई चौराहा, पूरे भारत में सरनाम प्रसिद्ध बर्फी जहाँ के बाटई, पूरे भारत में विख्यात 100 मीटर ढंकवा से पूरब उत्तर बसा है पूरा गांव, वहीं हमारा गुजर बसर है खेती बाड़ी, वहीं हमार। इस तरह से सुनाया करते थे। बहुत दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। आइए श्री शेष नारायण हरिकपुरा से श्री शेष नारायण जी महाराज जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री अनिल सिंह जी जो कि नगर के रहने वाले हैं, श्री अनिल सिंह जी नगर छतौना नगर पंचायत ढंकवा के रहने वाले हैं। आप आएं और परम पूज्य व्यास भगवान को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से माल्यार्पण का क्रम पूरा हुआ। अब मैं व्यास भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आज की कथा यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तजनों को श्रवण कराने की कृपा करें। परम पूज्य व्यास भगवान। आइए भगवान नाम संकीर्तन व भजन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। श्री राधे। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके दिन रात गाऊं, काम हो के दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ श्री राधे। नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राधे। श्री राधे। माता यशोदा हरि को जगाए, माता यशोदा हरि को जगाए। माता यशोदा हरि को जगाए, माता यशोदा हरि को जगाए। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो को मोहन नैन खोलो। जागो उठो मोहन नैन खोलो, जागो उठो मोहन नैन खोलो। गाए रघाती तुमको पुकारे, गाए रघाती के तुमको पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
देहांत काले तुम सामो मेरे, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को मोहाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते। गीत गाते यही गीत गाते मैं नाथ त्यागूं, यह गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम वही राधा कृष्ण भगवान की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। महाराज परीक्षित मरणासन अनुसन व्रत लेकर के बैठे हुए हैं सुखतीर्थ में, शुक्रताल क्षेत्र में, जो मुजफ्फरनगर में दर्शाता है आज के समय में। गंगा के तट पर बैठे हुए एक से एक विद्वान वहां पे पधारे हैं, जिनके समक्ष यह प्रश्न रखा जाता कि जिनको 7 दिन में ही मरना हो उनको क्या करना चाहिए। सही उत्तर कोई नहीं देता। इधर एक दूसरे से वार्तालाप होते समय बीत रहा था कि इतने में बीतराग श्री सुखदेव जी महाराज परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, और जब आए तो सुखदेव भगवान को देख करके जितने लोग थे सब के सब खड़े हो गए। सुखदेव भगवान का जो शरीर था श्याम वर्ण था, श्याम वर्ण मतलब मेघ श्याम के समान था, और
अवधूत वेश में रहा करते, एक कोपिन, एक लंगोटी लगाए थे, आजान बाहु, लंबी लंबी जटाएं। सुखदेव भगवान आ रहे हैं, बच्चों ने देखा मार्ग से जाते, तो बच्चों ने कहा पागल बाबा आ गया। पागल बाबा कह करके पीछे पीछे लग लिए, लेकिन सुखदेव भगवान कुछ नहीं। और जब वहां सम्राट की सभा में पहुंचे, महाराज परीक्षित के सारे लोग खड़े हो गए। महाराज परीक्षित भी खड़े होकर के अभिवादन किए और ले जाकर के श्रेष्ठ आसन पे आसीन करा के विधिवत उनका खोटोपचार पूजन किया। पूजन करने के बाद, संतुष्ट करने के बाद तब जो है स्तुति किया और प्रणाम वंदन करते हुए जब शांत हुए, एकत्रित भीड़ को देख करके तब सुखदेव भगवान ने पूछा कि राजन, आपका प्रश्न क्या है? कहा महाराज, जिनको 7 दिन में ही मरना हो उनको क्या करना चाहिए? कहा बस इतनी सी बात? कहा हाँ महाराज, जिनकी मृत्यु 7 दिन में ही हो जाए उनके लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान ने कहा बड़ी अनिश्चित प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हे परीक्षित, वास्तव में देखा जाए तो 7 दिन में ही सबको मरना है, चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे नभचर हो, मरना सबको 7 दिन में ही है। चाहे सतयुग के रहे हो, चाहे द्वापर कर रहे हो, चाहे त्रेता कर रहे हो, चाहे कलयुग के रहे हो, जो भी हैं आने वाले भी, इन्हीं 7 दिन में ही सबको जन्मना है, 7 दिन में ही सबको मरना है। 7 दिन के अतिरिक्त और 8वां दिन नहीं है जिसमें लोग मरेंगे। हाँ, कोई रविवार को मरता है, कोई सोमवार को मरता है, कोई मंगलवार को मरता है, कोई बुधवार को मरता है, कोई गुरुवार को मरता है, कोई शुक्रवार को मरता है, कोई शनिवार को मरता है, पुनः फिर रविवार आ जाता है। मरना तो इन्हीं 7 ही दिन में है। समस्या का समाधान तब जो है सुखदेव भगवान से निवेदन किया महाराज परीक्षित ने, और तब फिर जो है सुखदेव भगवान कहते हैं सुखदेव कहीं मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत बानी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत बानी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, भागवत बानी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत बानी। सुन भूप भागवत बानी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत बानी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत बानी।
तुम तन को बस में करना, तुम मन 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 को बस में करना। सुन भूप भागवत वाणी, सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत वाणी। ओ सुखदेव कहे प्रभु ज्ञानी, सुन भूप भागवत वाणी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत वाणी। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत वाणी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। सुखदेव कहे मुनि ज्ञानी, सुन भूप भागवत वाणी। 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 सुन भूप भागवत वाणी। ओ सुन भूप भागवत वाणी। सुन भूप भागवत वाणी। सुन भूप भागवत वाणी। ध्यान की विधि बतलाते हैं। ध्यान कैसे लगाना चाहिए। जितासन, आसन को पहले जीतिए। एक आसन पे आप कितनी देर तक बैठ सकते हैं। जैसे आप सब स्वतंत्र हैं, आप सब तो उठ भी लेते हैं, चाहे इधर पैर करें चाहे उधर करें, लेकिन हम सब एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, और तब तक जब तक आरती नहीं हो जाएगी तब तक नहीं उठेंगे। आसन को जीतो। एक आसन पे कितनी देर तक बैठ सकते हैं। इसके बाद श्वास को जीतो। जित श्वासों प्राणायाम, रेचक, कुंभक, पूरक, ये प्राणायाम की विधा है। और कपालभाति तो अलग चीज है, स्वास्थ्य के लिए लोग कपालभाति करते हैं, लेकिन यह प्राणायाम आयुवर्धक है। क्या है? आयुवर्धक है। श्वास ही जितनी आपकी खत्म हो रही है उतनी आयु आपकी क्षीण हो रही है। इसलिए नाक से सांस लेने से कम श्वास खत्म होती है। मुख से लेने वाला व्यक्ति अल्प आयु का होता है, इसलिए मुख से सांस ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। एक चीज़। दूसरी की चीज़, ज़्यादा बैक्टीरिया जो है मुख से चली जाती, ये सब चले जाते हैं, जिनकी वजह से नाक से लिया जाता है। और चीज़ कह रहे हैं, जित आसन जिस श्वास को जीतिए। रेचक, कुंभक, प्राणायाम, रेचक, पूरक, कुंभक, प्राणायाम। श्वास को जैसे दाएं बाएं छिद्र से खींच करके जितना देर खींचने में लगे उतना ही देर रोको और उतने देर छोड़ने में लगे, और श्वास को इस प्रकार लिया जाए और छोड़ा जाए नित्य कर्म प्रकाश में कि नाक के पास जौ का पिसा हुआ सत्तू रखा जाए और श्वास लीजिए, नाक से छोड़िए, वो उड़े ना। इतनी धीमी गति श्वास लेना चाहिए। तो प्राणायाम की विधा है।
प्राणायाम के माध्यम से धीरे धीरे श्वास को जीत लिया जाता है। और प्राण जब श्वास को जीत लिया तो प्राण वायु को खींच करके ब्रह्मांड में कस लिया जाता है। आज भी एक से एक बड़े बड़े योगी एक से एक बड़े बड़े ध्यानी योगी विमलात्मा तपस्वी इसी के बल पे अपने प्राणवायु को खींच करके ब्रह्मांड में स्थापित करके काफी लंबी आयु लेकर के पड़े रहते। शरीर एक जगह शांत है, प्राणायाम का विधान है ये। इसके बाद भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा तथा अक्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया। कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण करते हुए राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और सुखदेव जी की यहीं से कथा प्रारंभ हो जाती है। सृष्टि का वर्णन किया, विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान की लीला अवतारों की कथा का वर्णन किया। राजा परीक्षित के विविध प्रश्न और ब्रह्मा जी के भगवत धाम दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश हुआ। भागवत के 10 लक्षण का वर्णन करते हुए यहाँ पे द्वितीय स्कंद संपन्न करते हैं। तृतीय स्कंद में उद्धव जी जब भगवान परम धाम जाने लगे, गोलोक धाम, तो उस समय उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप तो जा रहे हैं, मैं कैसे रहूँगा इस मृतलोक में, मेरे लिए भी कोई अवलंब आप दो। भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण उनको समर्पित कर और स्वयं ज्योति रूप में हो करके भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रविष्ट हो गए। और भगवान ने यह भी कहा था कि विदुर जी महाभारत की युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ करके चले गए थे। और विदुर जी हमारे परम भक्त हैं। विदुर जी यदि मिलें तो उनको मैत्री ऋषि के पास भेज देना, वो प्रतीक्षा कर रहे हैं इनके आने की। तो भगवान तो उद्धव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मण संहिता प्रदान कर गोलोक धाम गए और वही उद्धव जी विदुर जी से मिले। विदुर जी उद्धव जी के द्वारा भगवान की बाल लीला का वर्णन सुना और फिर वहाँ से भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन सुनते हुए उद्धव जी से फिर विदा होकर के विदुर जी मैत्री ऋषि के पास गए और विदुर जी विविध प्रकार के प्रश्न करते हुए मैत्री जी का सृष्टि क्रम वर्णन, विराट शरीर की उत्पत्ति और विदुर जी के प्रश्न होते हैं। विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए विदुर जी के प्रश्न और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति की कथा यहाँ पे व्यक्त किया। ब्रह्मा जी उत्पन्न कैसे हुए, भगवान नारायण के नाभि से कमल निकला और उसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उसी कमल पे ही ब्रह्मा जी ने तप किया। उनको सुनाई पड़ा, ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए, कहाँ जाऊं, क्या करूं, किस जगह जाऊं, क्या करूं क्या न करूं। तो उनके कानों में यह शब्द सुनाई पड़ा, तप अर्थात तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान नारायण का उन्हें दर्शन हुआ और ब्रह्मा जी भगवान नारायण का दर्शन किए और विधिवत स्तुति किया। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हुए मनवंतरादि काल विभाग का वर्णन किया। सृष्टि विस्तार 12 भगवान के अवतार की कथा आती है, क्योंकि 12 भगवान उत्पत्ति ऐसे होती है। जब देखा मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया तो उस समय जो है पृथ्वी जलमग्न थी। मनु शत्रुपा ने कहा कि मैं तप कहाँ करूं, तो उस समय जो है
ब्रह्मा जी सोच ही रहे थे कि उनको एकाएक छींक आई, नाक से अंगुष्ठ मात्र शरीर धारण किए हुए शूकर की उत्पत्ति हुई। देखते देखते वह विशाल काय रूप हुआ और वही फिर आदेश मांगा कि मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि पृथ्वी को, जो जल में मग्न है, उन पृथ्वी को ला करके रसातल से ऊपर स्थापित करो। भगवान इस प्रकार जो 12 भगवान ने, और इधर जो है दिति ने कश्यप ऋषि से ऐसे समय में अपनी काम वासना व्यक्त की। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हैं, जिसमें जो दिति हैं ये सबसे बड़ी हैं। अपनी कामेच्छा व्यक्त की। कश्यप ऋषि उस समय गोधूली बेला में संध्या कर रहे थे। कहते हैं ऐसे समय में भगवान का केवल भजन, चिंतन, आरती, पूजा और कीर्तन इत्यादि ही करना चाहिए। इस समय भोजन इत्यादि नहीं करना चाहिए गोधूली बेला में, और सहवास इत्यादि ये सब क्रियाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिति ने अपनी कामेच्छा जब व्यक्त किया, ऋषि ने मना किया कि देवी इस समय संध्या काल का समय है, जो भी संतान होगी बड़ी उग्र होगी, उद्दंड स्वभाव की होगी। लेकिन कुछ नहीं, अंततः दिति की कामेच्छा की पूर्ति जब हुई, तब जो है लगी प्रार्थना करने की कि मैं जो है बहुत बड़ा अपराध कर चुकी हूँ, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया आपका, कि संध्या काल के समय आपसे ऐसी धृष्टता की। तो कश्यप ऋषि ने कहा 2 संतानें होंगी, वो बड़ी ही उग्र होंगी, उनकी उद्दंडता से पूरा त्रिलोक कांप जाएगा। इधर जो है दिति ने गर्भ धारण किया। सनकादिक महात्मा दर्शन की इच्छा से पहुंच गए बैकुंठ। भगवान नारायण विश्राम कर रहे थे। 5 वर्षीय अवस्था में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ब्रह्मा जी के सबसे बड़ी पुत्र हैं, सबसे बड़ी संतान है। ये सबके दादा लगते हैं, लेकिन देखने में आज भी छोटे हैं। 5 वर्ष की अवस्था में आज भी रहते हैं। दर्शन की इच्छा से पहुंचे, पार्षदों ने मना कर दिया। जय और विजय नाम के 2 पार्षद थे, इन पार्षदों ने मना किया, कहा नहीं, अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं, इस समय आपका प्रवेश वर्जित है। कहा आपका प्रवेश इस समय अभी वर्जित है। कहा भगवान कभी विश्राम करते ही नहीं और सोते भी नहीं, जब चाहो तब उनका दर्शन कर लो। बहुत धृष्टता किया, महात्माओं ने श्राप दे दिया, तूने भगवान के दर्शन में बाधा डाला, यह कार्य राक्षस का है, तूने राक्षस का कार्य किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, राक्षस हो जाओ। अब 1 जन्म नहीं, 7 जन्म दुज बचन प्रवाना, 7 जन्म के लिए राक्षस होने का श्राप दिया, जाओ राक्षस हो जाओ। इतने में भगवान नारायण आए। भगवान आए, कहा बहुत अच्छा किया, इनको पद क्या मिला, इनके अंदर मद आ गया, अहंकार, पद के साथ मद चलता है, इनको ऐसा ही होना चाहिए। महात्माओं ने कहा मेरा मार्ग बाधित किए, दर्शन में बाधा डाले, क्रोध आया, मैंने दे दिया। हाँ, संशोधन कुछ कर सकता हूं अगर आपकी इच्छा हो। भगवान ने कहा महात्माओं जैसी आपकी इच्छा। कहा यदि ये भक्ति भाव से भजते हैं तो 7 जन्म इनको लगेगा, राक्षस योनि में ही 7 जन्म इनको लग सकता है। और यदि ये बैर भाव से भजेंगे तो 3 जन्म में ही पुनः आपके धाम, आपके चरण को, आपकी शरण को प्राप्त कर सकते हैं। अब निर्णय इनके ऊपर है, अब क्या निर्णय लेंगे।
इन पार्षदों ने कहा बैर भाव से ही सही, लेकिन मैं इनसे प्रभु से मैं दूर नहीं रहूंगा। वैकुंठ से पतन हुआ, दिति के गर्भ में आए और यही दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए और इतना ज्यादा आतंक फैलाया, किसी को स्वतंत्र रहने नहीं दिया, मानो पृथ्वी को ले जाकर रसातल में डुबाया। ऐसे में ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को जब भेजा, तो क्या करें, तब मैं कहां करूं। उसी समय भगवान बारह नाक्ष उत्पन्न हुए छींक के द्वारा देखते देखते विशाल हुए। आदेश मांगा, पृथ्वी को जल से निकालने के लिए आदेश दिया। भगवान बारह जल में गए और जल में जा करके रसातल से पृथ्वी को खींच करके ले आ रहे थे। और यह जो है हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के, ये हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप के रूप में ये दोनों आए। तो हिरणाक्ष जो था यह पृथ्वी को ले जाकर रसातल में डुबा करके रखा था और सबसे जाकर के युद्ध की याचना करता कि मुझसे कोई आकर के युद्ध करे, युद्ध लड़ना चाहिए, युद्ध करना चाहता, मर युद्ध है, कोई मुझसे आकर लड़े, बाजे कोई। ऐसे पहुंच गया। जल के देवता वरुण के पास, कहा मुझसे तुम युद्ध करो। कहा भैया अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे अंदर अब वो ताकत कहाँ जो मैं तुमसे लड़ सकूं। कहा तो कोई बताओ। कहा चिंता न करो, कोई न कोई मिल जाएगा, जाओ आगे। आगे जैसे बढ़ा, इतने में देवर्षि नारद जी मिल गए। देवर्षि नारद जी को देखा, कहा है बाबा ये बताओ, अरे कुछ लड़ना वड़ना भी आता है, बस खाली केवल ये बीड़ा बजा कर केवल नारायण नारायण करते रहते हैं। नारद बाबा ने कहा भैया हमको लड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना आता है। चुनाव के समय में लोग विशेष करके लड़ाते ज़्यादा, लड़ते कम हैं। कहते हैं लड़ने में फायदा नहीं, लड़ाने में फायदा है, तो अपने अपने तरफ से प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं। नारद बाबा ने कहा भैया हमको लड़ाने में मजा आता है, लड़ने में मजा नहीं आता है। तो कहा अच्छा ठीक है बताओ। तब तक देवर्षि नारद जी ने दिखाया, कहा ओ देखो देखो देखो, जिस वस्तु को तुम छिपा करके आए थे वो देखो लेके जा रहा। कहा कौन? कहा देखो। देखा वही वाराह भगवान जा रहे थे, ये पहुंचा बड़े जोर से। कहा रुको, किधर जा रहे हो? है बनगोचर, ठहरो। और ठहरने के लिए कहा, लेकिन भगवान तो उस पृथ्वी को उठा कर लेके आ रहे थे। इसने पीछे से कई बार वार भी किया और अंत में भगवान ने जब पृथ्वी को स्थापित कर लिया, स्थापित करने के बाद तब पूछा, हाँ भैया बताओ तुम क्या कह रहे थे? बनगोचर, सत्य पहचाना, मैं बनगोचर हूँ, लेकिन हम तो तुम जैसे ग्राम सिंहों को मारने के लिए घूमा फिरते हैं। कहा हम तो तुम जैसे ग्राम सिंह को ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा भैया ग्राम सिंह है, अगर किसी बहुत मर्यादित शब्द है? कहा ग्राम सिंह। ग्राम सिंह कहते हैं गांव का शेर है ना भैया। कहें गांव का शेर कुत्ता होता है, कुकुर भी होता है भैया। अपने गांव में कुकुर शेर होते। तो कहा भागवतकार ने कि भगवान ने कहा तुमने सही पहचाना कि मैं बनगोचर हूं, लेकिन तुम जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरता हूं मारने के लिए। और घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होते होते भगवान ने ऐसा थप्पड़ जड़ा, देवता लोग भय खा रहे हैं।
भगवान ने ऐसा थप्पड़ जड़ा, पृथ्वी पर धड़ाम गिर गया, उसके प्राण अंत हो गए। मुंह के बल गिरा। जब मुंह के बल गिरा तो देवता लोग बहुत मर्यादित शब्दों में स्तुति भगवान की कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु आपने इस बेचारे को भी परम गति दे दी। यह भी कितना बड़ा सौभाग्यशाली है कि आपके द्वारा यह मुक्त हो गया। भगवान ने सोचा है देवता अब भी भय खा रहे हैं, इसका क्या मतलब? इस प्रकार ये मेरी स्तुति कर रहे हैं कि उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान ने अपने पैर से एक ठोकर दिया, मुख ऊपर हुआ, उसकी आंखें बाहर निकल कर पड़ी हैं। तब देवताओं के अंदर जो है शांति हुई कि भैया अब ये मरा। कहा प्रभु यह बहुत बड़ा आतताई था, दुष्ट था, आपने इसको मार करके हम सबको इसके दुख से, इसकी पीड़ा से मुक्ति प्रदान किया। और इस प्रकार हिरण्याक्ष का भगवान ने वध किया। और हिरण्याक्ष का वध होने के बाद फिर भगवान इधर जो है ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया। मनु की 5 संतानें थी महाराज मनु की। इन्हीं मनु महाराज से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु महाराज की 3 कन्याएं थीं और 2 पुत्र थे। जिसमें से देवहूति का विवाह, जिनमें से देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति कर्दम ऋषि के साथ हुआ। अच्छा, कर्दम ऋषि के साथ हुआ तो विवाह करके तो आए, लेकिन फिर ये ध्यान में लग गए भगवान के भजन में। भजन में लग गए, काफी समय बीत गया। माता देवहूति ऋषि कर्दम की सेवा में लगी रही। तपस्या पूर्ण होने के बाद समाधि टूटी। नेत्र खोल करके देखा तो सामने देवहूति पड़ी हुई है। पूछा देवी आप कौन हो? कहा स्वामी आपने ही मेरा पाणी ग्रहण किया और मैं तो आपकी धर्म पत्नी हूँ। याद आया था। ओ अच्छा, तो अभी तक तुम मेरे लिए इतनी समय तक तुम प्रतीक्षा करती रही? कर्दम ऋषि ने तुरंत अपने तपोबल से विमान का निर्माण किया। सोच लीजिए उस समय का बना हुआ विमान। अब ऐसा विमान बनाया कि जिसमें सरोवर इत्यादि तमाम सेविकाएं दासियां ये सब वहां उपस्थित थीं। उस सरोवर में माता देवहूति को ले जा करके ये सारी अप्सराएं स्नान करी। स्नान कराने के बाद सुंदर सुगंध से